किसी दोस्त का एक सवाल है कि बुद्ध ने 29 साल में घर छोड़ा और 35 साल में एनलाइटेंड हो गए, 6 साल लगे उनको। और आम आदमी सारी जिंदगी साधना करता है लेकिन वो एनलाइटेंड नहीं हो पाता। तो इसका क्या कारण है? फिर उन्होंने कहा कि आप जानते हैं, कोई सोतापन्न हो, कोई सकदागामी हो, अनागामी हो, एनलाइटेंड हो, तो आप बताइए। तो अब ऐसे तो बहुत सारे बाबा बोलते हैं अपने को हमें एनलाइटेंड है। आजकल तो सारी बात वही चल रही है। तो लेकिन मुझे नहीं पता कि कोई है, तो इस बारे में तो मैं नहीं बता सकता। हाँ, ये बता सकता हूँ एनलाइटनमेंट होता क्या है, मतलब बुद्ध ने क्या बोला। आज थोड़ी ठंड हो गई क्योंकि बाहर बारिश हुई, अभी भी हो रही थी थोड़ी देर पहले। तो बुद्ध तो 6 साल में हो गए, तो अब इसमें तो थोड़ी सी चर्चा करनी पड़ेगी कि बुद्ध क्या बताते हैं, उस सिस्टम में क्या है एनलाइटनमेंट का मतलब, और क्या करना पड़ता है। ये जो बोधिसत्व आपने सुना होगा, तो बुद्ध 7 जन्म की बात तो उसके लिए करते हैं जिसको एक डुबकी लग गई, मतलब कि जो सोतापन्न हो गया। अभी 4 स्टेजेस हैं, जो नए लोग हैं तो उनके लिए ये है कि श्रोतापन्न का मतलब जिसको एक डुबकी इनलाइटनमेंट की लग गई, उसके 3 संयोजन खत्म हो गए। मैं खत्म हो गया कि मैं ये शरीर में है, ये मन में है। एक उसका जो राइट्स एंड रिचुअल्स हैं, यानी कि जो कर्म कांड है उसके प्रति ये समझ आ गया कि इनसे नहीं होता, इनसे मतलब इनलाइटनमेंट नहीं हो सकता। और तीसरा ये है कि मार्ग के प्रति अगर कोई डाउट था तो वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अब पता चल गया। दूसरी स्टेज है सकदागामी, यानी कि वो व्यक्ति एक बार और आएगा। तो ये जो सोतापन है, ये 7 बार उन्होंने कहा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा 7 जन्म लगेंगे इनलाइटन होने में। सकदागामी है, उसको 1 जन्म लगेगा। अनागामी है, मतलब तीसरी स्टेज है, वो यहाँ आएगा ही नहीं, वो ऊपर के लोक में कहीं उसका जन्म होगा। और इनलाइटेंड का मतलब फुल्ली इनलाइटेंड। अब ये स्कीम उनके लिए कि जो रिबर्थ को मानते हैं, पिछले बर्थ को मानते हैं, जो कहते हैं कि नहीं हम ये सब नहीं मानते, तो उनके लिए इसका कोई ख़ास मतलब है नहीं। तो जो मानते हैं तो उनके लिए बात हो सकती है। तो उनके लिए ये है कि जब बुद्ध पैदा हुए थे, बोधिसत्व सिद्धार्थ गौतम, तो उस समय भविष्यवाणियाँ की गई थी। मतलब 6 लोगों ने भविष्यवाणी की थी कि या तो महान राजा बनेगा या महान योगी बनेगा। और एक ने कहा था कि ये महान राजा नहीं बनेगा, महान योगी बनेगा, मतलब बुद्ध बनेगा। तो बुद्ध के बारे में तो ये पता था कि ये इनका आखिरी जन्म है और ये बुद्ध बनेंगे। ये बोधिसत्व रास्ते पे चल रहे थे। बोधिसत्व क्या होता है? बोधिसत्व का मतलब है कि वो हर जन्म में अच्छे काम करता है, हर जन्म में अच्छे काम करता है। और एक बुद्ध बनने के लिए कितने कल्प लगते हैं, कितने असंख्य कल्प। मतलब कि कल्प का मतलब एक वर्ल्ड सिस्टम बना और ख़त्म हो गया। मतलब कि जैसे ये धरती बनी और फिर एक दिन ख़त्म हो जाएगी। अब कई करोड़ साल तो इसको हो गए, अरब साल, बिलियन, हाँ कई बिलियन साल तो इसको हो गए, और अभी कुछ बिलियन साल और रहेगी। तो वो एक कल्प हुआ। तो ऐसे कि इन्फिनिट कल्प। अब आप अंदाज लगाइए, इतने कल्पों में वो काम करता है अपने साथ। मतलब ध्यान करता है, लोगों की मदद करता है, अच्छे काम करता है, धीरे धीरे अपने पारमिताओं को पुष्ट करता है, पूरा करता है, तब जाके वो बुद्ध बनता है। बुद्ध के लिए बहुत ज़्यादा चाहिए। अब जो और अनंत हैं उनके लिए उतना नहीं चाहिए, थोड़ा कम चाहिए, फिर भी कई असंख्य है। मतलब कि अनगिनत कल्प की बात हो रही है, जीवन की बात नहीं हो रही। मतलब एक ही कल्प में पता नहीं लाखों करोड़ों जीवन हो जाएंगे, तो उसकी बात हो रही है। वो इतना
काम करता है तब जाके एनलाइटनमेंट मिलता है। तो जो 7 जन्म की आप बात कर रहे हैं वो उसके लिए जिसको एक डुबकी लग गई। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि अगर कोई आपसे ये कहे कि भाई आपकी उम्र 100 साल है और हम रोज़ आपको 100 कोड़े मारेंगे, जो चमड़े का कोड़ा होता है पूरे आपके शरीर पे मारेंगे 100 कोड़े रोज़, लेकिन एक गारंटी है कि 100 साल में आपको सोतापन मिल जाएगा, सोतापन हो जाएंगे, तो बोले स्वीकार कर लो। तो इस सिमली से उनका मतलब क्या था कि भाई ये बहुत मुश्किल काम है, ये इतना आसान काम है नहीं, तो आप काम करते रहिए। अब मैंने इसलिए कहा कि जो अब लोग मानते ही नहीं हैं, जो सेकुलर लोग हैं, वो कहते हैं हम नहीं मानते भैया, हमको अब यहाँ ठीक रहना है, तो सारी बात यहाँ ठीक रहने की है। अब कई लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ये रास्ता तो इनलाइटनमेंट का रास्ता है, बुद्धि ये नहीं कहते, नहीं ये बात सही नहीं है। देखिए जो झाना स्कीम है, जो समाधियाँ हैं, 4 समाधियाँ हैं, पहली समाधि, दूसरी, तीसरी, चौथी, उनको झाना बोलते हैं पाली में। झाना से ही ध्यान शब्द आया, झाना से ज़ेन शब्द आया, चान आया, ये सब झाना से आया। तो झाना का मतलब जब आपका मन थोड़ा चुप होने लगता है, विचार कम होने लगते हैं, आपके शरीर में थोड़ा ब्लिसफुल सेंसेशंस आ जाती हैं, सुखद संवेदनाएं आ जाती हैं, मन प्रसन्न हो जाता है, मन में प्रीति आ जाती है, तो इसका मतलब आपको पहली समाधि लगने लग गई, मतलब उसके आसपास आप आ गए, जिसको उपचार समाधि भी बोलते हैं। तो ऐसी 4 समाधियाँ हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि ये समाधियाँ उसके लिए भी है जिसको यहाँ अच्छा फील करना है, जिसको यहाँ सुखपूर्वक रहना है, उसके लिए भी ये समाधियाँ हैं। क्योंकि जब उन समाधि में होंगे तो उस समय सारे शरीर के दुख निकल जाते हैं, मन के दुख निकल जाते हैं, क्योंकि एकदम स्टिलनेस आ गई, और वो प्रभाव काफ़ी टाइम तक रहता है। कई कई विकार ऊपर ऊपर के सब विकार निकल जाते हैं, फिर बहुत नीचे के आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद तो वो कई बार परेशान कर सकते हैं, लेकिन वो अच्छा है कि नीचे के विकार ऊपर आ गए और फिर निकल गए। तो वो कहते हैं कि अगर आप यहाँ सुखपूर्वक रहना चाहते हैं तो उसके लिए है। दूसरा उसके लिए भी है कि जो सुपर नॉर्मल पावर्स चाहता है, रिद्धि सिद्धियाँ, तो उसके लिए भी है। उसको क्या करना है, उसकी फिर अलग से ट्रेनिंग है। अच्छा, फिर उसके लिए भी है जिसको ये विकार ख़त्म करने हैं पूरी तरह से, मतलब कि इनलाइटनमेंट का रास्ता लेना है, उसके लिए भी है। तो ये सब के लिए है, सेकुलर लोगों के लिए भी है और नॉन सेकुलर लोगों के भी लिए। सेकुलर और नॉन सेकुलर को मैं उस रूप में देखता नहीं है एक्चुअली, लेकिन लोग उस तरह से कहने लग गए। सेकुलर का मतलब मैं तो ऐसे लेता हूँ कि जो कोई भेदभाव नहीं देखता समाज में। जैसे बुद्ध थे तो बुद्ध सेकुलर थे मेरे हिसाब से, क्योंकि उन्होंने कहा पे सब बराबर हैं, जाति के हिसाब से कोई ऊंचा नीचा नहीं है, इकोनॉमिकली कोई ऊंचा नीचा नहीं है, उसके हिसाब से कोई ऊंचा नीचा नहीं है, सब में बराबर पोटेंशियल है। सब काम करेंगे तो सब इनलाइटन हो सकते हैं, उस रास्ते पे चल सकते हैं, सब में क्षमता है, बशर्ते कि मन ठीक हो। अब मतलब मन ठीक नहीं है, कोई बहुत ही रिटार्टेड है, तो तब उस केस में तो नहीं कह सकते, लेकिन सामान्य रूप से ज़्यादातर लोग ठीक ही रहते हैं। तो मैं सेकुलर होने की वो परिभाषा देखता हूँ, लेकिन दूसरे लोग ये देखते हैं कि नहीं, जो ये पूर्व जन्म और पुनर्जन्म की बात करते हैं ये सेकुलर नहीं है, और दूसरे हैं तो पता नहीं। खैर, तो ये सबके लिए रास्ता है। तो पहली जिम्मेदारी तो ये है ना कि हम यहाँ ठीक रहें। यहाँ ठीक रहने के लिए ध्यान है। ध्यान में आजकल बहुत सारी रिसर्चेज हो रही हैं कि इससे पूरे ब्रेन का स्ट्रक्चर बदल जाता है। स्ट्रक्चर इन द सेंस कि जो पाथवेज हैं, जो पूरे न्यूरॉन्स के नेटवर्क हैं,
वो अलग तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं। डीएनए का काम करने का तरीका बदल जाता है। मतलब डीएनए तो वैसे ही रहेगा, लेकिन वो जिस तरह से काम करता है वो बदल जाता है। अगर उस डीएनए कोड में कुछ ऐसा हो कि जो गड़बड़ कर सकता है बाद में फिजिकली या मेंटली, तो वो भी ठीक हो सकता है। और ध्यान सबको फ़ायदा करेगा। कि आज मैं ये भी कहीं सुन रहा था कि कुछ डॉक्टर कह रहे थे कि इवन स्किज़ोफ्रेनिया में भी ये मदद करेगा। हालांकि हो सकता है कि मेडिकेशन फिर भी लेना पड़े, लेकिन शायद उतना हार्ड नहीं लेना पड़ेगा जैसे पहले ले रहे थे, उसमें भी कि फ़ायदा करेगा। तो आजकल बहुत सारी रिसर्चेज हो रही हैं। तो अब खैर हम उस चक्कर में ना रहें कि हमको तो इनलाइटन होना है जी। जैसे बहुत लोग कहते हैं ना कि बस मेरे को तो होना है जी, मेरे को तो बस एक झलक चाहिए। मेरे पास आए थे कि मेरे को तो एक झलक चाहिए, तो 2-3 दिन मैं चुप ही रहा, फिर बार बार बोले। मैंने कहा भाई साहब मैं तो, मेरे को तो कोई झलक मिली नहीं। मतलब मैं तो इनलाइटन हूँ नहीं, सोतापन हूँ नहीं। तो आप इस चक्कर में तो नहीं आए। देखते रहे मेरी तरफ। कईयों को लगता है कि ये वैसे ही बोल रहा है, नहीं होगा जरूर। ये कोई कोई और जैसे आनंद सर के पास जाते हैं लोग तो ऐसे ही बोलते हैं। तो इस चक्कर में ज़्यादा रहना नहीं चाहिए। आप यहाँ कैसे रह रहे हैं, कैसे रिलेट कर रहे हैं लोगों से। अब मैं इस नए गांव में हूँ, तो अब वैसे तो मेरे को 3 महीने हो गए, लेकिन मैंने ज़्यादा इंटरेक्शन किया नहीं। मैं चलता हूँ, कोई किससे नमस्ते हो जाती है। अब मैं आजकल दूध लेने जाता हूँ तो डेयरी पे लोग एक दूसरे से पूछते हैं ये कौन है। उधर अच्छा। ठीक है, जब मेरे से पूछते हैं मैं बता देता हूँ। अब वैसे भी मैं रास्ते चलते क्या बताऊँ किसी को ना कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ, हम कहाँ रह रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ कैसे रह रहे हैं आप, वो इम्पोर्टेंट है, और वो ध्यान से सही हो जाएगा। क्योंकि ध्यान से आपको ये समझ आ जाएगा कि एक तो ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। ऐसे लगता है कि हाँ बहुत लंबा है, लेकिन ऐसा है नहीं। और दूसरा ये है कि आप सिंप्लिसिटी में कैसे रह सकते हैं। ध्यान आपको ये भी सिखा देगा कि आप सिंपल रह सकते हैं, बहुत कम रिसोर्सेज में भी रह सकते हैं। पर खैर सिंप्लिसिटी का रिसोर्सेज से कुछ ज़्यादा लेना देना है नहीं, लेकिन आप खुश रह सकते हैं। खुशी का मतलब क्या है कि अगर फिजिकल कोई पेन है, कोई ऐसी पेनफुल सिचुएशन आ गई, तो आप उसको ज़्यादा मेंटल ना बनाएं, बस वहीं तक सीमित रखें उसको। और उसके साथ आप कैसे डील करेंगे वो थोड़ा सा इससे आ जाता है ध्यान से। तो अगर उतना रखें तो ठीक है। फिर दूसरा ये जो आपका सवाल था कि कोई सोतापन है, सगदागामी, अनागामी, अरंत है, तो बहुत सारे बाबा कह रहे हैं कि हम तो अरंत हैं। अब एक बाबा तो कह रहे हैं कि मैं तो एक पत्थर पे बैठ कर रोया 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 और मैं तो अरंत हो गया, मतलब इनलाइटेंड हो गया। मैंने कहा यार, पहाड़ में तो महिलाएं बहुत रोती थी पत्थर पे बैठ के ना, पहले बहुत हार्डशिप थी महिलाओं की ज़िंदगी में, क्योंकि उनके हस्बैंड्स बहुत दूर काम करने गए होते थे, यहाँ बहुत काम होता था, सोने का टाइम नहीं मिलता था, सारे दिन मतलब काम रहता था। तो बहुत रोते थे वहाँ पत्थर पे बैठ के। मैंने तो किसी महिला को देखा नहीं इनलाइटेंड होते हुए रोने से। तो अब कोई कुछ भी बोलेगा, देखिए कोई कुछ भी बोलता रहेगा, कोई एक के खिलाफ बोलेगा, दूसरे फिर उसके खिलाफ और लोग बोलेंगे, उससे कुछ मिलता नहीं है। आप अपना देखिए। अच्छा, फिर दूसरा क्या है ना, बुद्धिज्म में इनलाइटनमेंट की परिभाषा क्या है। जिसके 4 विकार काम क्रोध लोभ मोह एकदम जड़ से ख़त्म हो गए। अगर उसमें भय भी जोड़ना चाहें, डर भी, तो वो भी जोड़ सकते हैं। ये ख़त्म हो गए, ये आ नहीं सकते, मतलब जड़ से निकल गए। ऐसे नहीं है कि बाबा जी ने कहा कि वो तो इनलाइटेंड है या उनके चेले ने, और फिर किसी ने कोई सवाल कर दिया बाबा जी से और बाबा जी एकदम चिढ़ गए, फिर किसी ने कहा अरे तो इनलाइटेंड है, तो कि फिर इनलाइटेंड आदमी गुस्सा नहीं हो सकता क्या। यस हो सकता है, वो नहीं है।
क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि इनलाइटनमेंट होता क्या है। चले जा रहे हैं, लोग भी जाते हैं, ठीक है, भीड़ लगी रहती है। क्योंकि अब ज़्यादातर आप देखेंगे ना, तो ज़्यादातर एक तरह से मतलब धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बड़े बड़े आश्रम हैं, बहुत पैसा देना पड़ता है। ऐसे छोटा मोटा हम जैसा आदमी वहाँ कोई फटक भी नहीं सकता काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो बुद्ध कह रहे हैं कि इस सारे बिजनेस खत्म हो गए भाई जिंदगी के। सब कुछ काम क्रोध लोभ मोह खत्म हो गया, सारी तृष्णाएं खत्म हो गई। वो आदमी बिजनेस क्यों करेगा? पहले आप ये सोचिए। वो आदमी पैसे बनाने की क्यों सोचेगा? यहाँ तो सारा खत्म कर दिया, सारा अकाउंट ही खत्म हो गया, और कुछ रहा ही नहीं। वो आदमी बिजनेस कर रहा है, वो आदमी पैसे बना रहा है, ढूंढ रहा है नए नए तरीके। बुद्ध के ध्यान को अपना ध्यान बता के वहाँ से पैसे ले रहे हैं। तो अब बता दो ना कि यार ये बुद्ध का ध्यान है, हम करवा रहे हैं, ठीक है। जैसे एक किसी ने मेरे को कहा था, क्या नाम था, नाम मैं भूल गया, कोई पात्री जी थे जिन्होंने कुछ शुरू किया, बोलते थे बुद्ध का आनापान है, वो करवा रहे हैं। उसके साथ उन्होंने कुछ शायद बांसुरी भी जोड़ दिया था, चलो, लेकिन बोलते थे कि बुद्ध का है, ये नहीं बोला कि हाँ मेरा है ये तो ये आप देख लीजिए कि कौन क्या कह रहा है और इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है। क्योंकि अब इनलाइटेंड लोगों से तो भरे पड़े हैं, मतलब इंटरनेट, जो कह रहे हैं हम इनलाइटेंड हैं, बहुत सारे। तो उनका मतलब क्या है इनलाइटनमेंट का, अब ये पता नहीं क्या है। लेकिन बुद्धिज़्म के हिसाब से, बुद्ध के हिसाब से, जिसके काम क्रोध लोभ मोह खत्म हो गए, वो इनलाइटेंड हो गया, उसको फिर इधर आना नहीं है इस जन्म मरण के चक्कर में, ये जो चल रहा है। तो जब इसमें आना ही नहीं है, तो बुद्धिज़्म के हिसाब से गृहस्थ में रह के पूरी तरह इनलाइटेंड नहीं हो सकता। अनागामी तक तो हो सकता है, लेकिन पूरी तरह अगर इनलाइटेंड हो गया तो उसको घर छोड़ के जाना पड़ेगा। अब घर छोड़ के मतलब मेरा कुछ नहीं है, कहने का मतलब ये है। अब घर में तो, यहाँ मैं भी घर में हूँ अभी, लेकिन इस घर में सुविधा ये है कि मैं कहता हूँ मेरा नहीं है अभी अभी मैं और सौरभ जो यहाँ रहते हैं, दोस्त जिनका घर है, हम कहीं घूमने गए, तो अभी उनको भी ज़्यादा पता नहीं है ना, पैदल वो ज़्यादा गए नहीं। तो हम गए तो एक दूसरा गांव काफ़ी नज़दीक है, लगता है कि पता नहीं कितनी दूर है, क्योंकि बीच में जंगल है। हम पैदल गए तो 4 ही किलोमीटर था कुल। वहाँ जाके हमने किसी से पूछा, एक बुजुर्ग महिला थी, एक और थी, कि वो कहाँ है, बाज़ार कहाँ है? कि अच्छा बाज़ार आपको नहीं पता, नए लोग हो? हमने कहा अच्छा अच्छा, आप प्रॉपर्टी वाले हो तुम? मैंने कहा जी मैं नहीं हूँ प्रॉपर्टी वाली, ये है तो अब थोड़ा आसान हो गया, क्योंकि मेरा है नहीं भाई, मेरा कुछ ना। जहाँ मैं हर्मिटेज में पहले था तो वहाँ बोलना पड़ता था कि मेरा मेरा है ये, क्योंकि अब क्या बोले, मानता मैं उसको नहीं हूँ, मेरा मतलब ऐसा कुछ नहीं है, चिपकाओ कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी अब ये तो बोलना पड़ता है ना, कन्वेंशनल लैंग्वेज तो यही है कि मेरा है ये मकान, मेरा है, चलो हमारा बोल दो। तो अब रहेगा तो वो भी मकान में रहेगा, कहीं झोपड़ी बना के रहेगा, लेकिन उसका मेरा कहने के लिए कुछ है नहीं। ये शरीर भी अब मेरा नहीं है, मन भी मेरा नहीं है। पहले तो ये आ सकती, बाहर तो और चीज़ें बाद में आएंगी। तो उससे ऊपर उठ गया। तो अगर आपको ये दिखे कि हाँ यार ये आदमी लगता तो है कि ऊपर उठ गया, ठीक है, इनलाइटेंड है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन वो क्या सिखा रहे हैं वो आपके मतलब का है, आपकी ज़िंदगी में काम आने वाला है, आप उससे सुखी रह सकते हैं, आपकी ज़िंदगी थोड़ा सिंपल हो सकती है। बस इतनी सी बात है। बाकी ज़्यादा चक्करों में रहना भी नहीं चाहिए। बस ध्यान करो, अगर ध्यान नहीं करते तो ध्यान करना शुरू कर दो। और कई बार ये भी नहीं पता चलता, अब कई लोग फ़ोन करते हैं कि जी वो ये हो रहा है वो हो रहा है। फिर अभी एक दोस्त ने फ़ोन किया, बोले ले ऐसे ऐसे होता है। मैं कुछ देर सोचता रहा, फिर मैंने कहा अच्छा अच्छा, पहले वो सवाल पूछ रहे हैं। मैंने कहा आप ध्यान क्या करते हैं? कि मैं तो मंत्र करता हूँ।
मैंने कहा मंत्र पे तो मेरे को पता नहीं है भाई, मैंने कभी किया नहीं। हाँ मैं इसका बता सकता हूँ, विपस्सना का बता सकता हूँ, जो बुद्धिस्ट मेडिटेशन है उनके बारे में बता सकता हूँ। फिर मैंने उनको एक गाइडेड मेडिटेशन भेजा, शायद उन्होंने किया होगा। तो ये भी है कि आप करते क्या हैं। तो अगर बुद्धिस्ट मेडिटेशन करें जो कि बहुत सेफ है, 2500 साल से चल रहा है, तो फिर धीरे धीरे आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चलने लग जाएंगी अपने बारे में। पहले तो अपने बारे में ही पता करना है ना, बाहर क्या पता करेंगे। और आपका जीवन थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, थोड़ा सिंपल हो जाएगा, थोड़ा रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो ध्यान अगर आपने शुरू नहीं किया है तो आप शुरू कर दें, 5 मिनट से शुरू करें, जो कर रहे हैं वो तो ठीक ही है।